हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। फ्रेंड्स, आज मैं शक्करपारे बनाने की रेसिपी लाई हूँ। वही शक्करपारे जो आप बाजार से खरीद कर लाते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। इसे जब भी चाहे आप चाय के साथ खा सकते हैं। जब कोई अचानक गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए इस स्वादिष्ट शक्करपारे को आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही जल्दी में और बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें शक्करपारे बनाने के लिए मैदा चाहिए। तो मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है, क्योंकि मैं ज़्यादा शक्करपारे बना रही हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आज आधा किलो मैदे से शक्करपारे बना रही हूँ। मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है और इसे सीव कर लिया है। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा घी डालकर मैश करना है। तो मैंने आधा कप देसी घी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा देसी घी इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए मैश करते चलेंगे और लगभग आधा कप देसी घी इसमें लग जाएगा। घी डालकर मिक्स करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपको मैश करना है। 1-1.5 मिनट बाद ड्राई मैदा से, यानी इस सूखे हुए मैदा से जिसमें आप घी डालकर मिक्स कर रही हैं, इसको एक लड्डू बनाने की कोशिश करें। अगर लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें और घी डालने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए मैंने सारा घी डालकर इसे मैश कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने दोनों हाथ से अच्छी तरह से मैश किया है और अब यह तैयार हो चुका है। अब मैं इसका लड्डू बनाकर देख रही हूँ तो बहुत ही आसानी से लड्डू बन रहा है और अब मुझे इसे पानी से गूंथना है। तो मैंने आधा कप गुनगुना पानी ले लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथना शुरू करेंगे। मैदा को गूंथते समय ध्यान रखें कि हमें डो रूखा ही गूंथना है। जैसे हम मठरी के लिए डो गूंथते हैं उसी तरह से इसे भी हम रूखा डो गूंथकर तैयार करेंगे। बट ध्यान रखें कि आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, मसलना है, ताकि इसमें ग्लूटन उत्पन्न हो सके, या जब हम इसे तलेंगे तो यह फूलेगा भी और खास्ता भी बनेगा, यानी कि खस्ता भी बनेगा। इस डो को गूंथने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा और आपको स्मूथ डो गूंथकर तैयार करना है। इसके बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड कर दें। 15 मिनट बाद फिर से आपको इसके पोर्शन उठाना है, यानी कि गूंथे हुए आटा का हम 3 पोर्शन निकालेंगे और एक पोर्शन को सबसे पहले हम स्मूथ करेंगे एंड चिकना तैयार करेंगे। इसके बाद हमें इसे मोटा रोटी की तरह बेलना है, यानी कि बड़े साइज का एक रोटी बेलेंगे। जैसे मक्के का रोटी बनता है ना, उसी तरह से हम इसकी रोटी बना लेंगे और इसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। इस डो को तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और डो जब अच्छा बनता है तो शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत करके बेल रही हूँ। बेलना थोड़ा कठिन होता है, तो इसी तरह से आपको बेलकर एक मोटी रोटी की बेलना है। बट इसके थिकनेस का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है और न ही आपको इसे पतला रखना है। बेलने के बाद अब मुझे 1-1 इंच के इसके पीस निकालना है। तो हम 1 इंच की दूरी पर इसमें कट लगाएंगे और दूसरे साइड से भी 1 इंच की दूरी से कट लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि 1 इंच का स्क्वायर पीस बन जाता है। इसी तरह से सारे डो को बेलकर कट कर इसके पीसेस निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे।
सारे गूंथे हुए डो को मैंने बेल कर कट कर इसके पीसेस निकाल लिया है, यानी कि शक्करपारे को मैंने कट करके तैयार कर लिया है। और अब मुझे इसे तलना है। तो तलने के लिए हम एक पैन चढ़ाएंगे। तलने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने लगभग 300 ग्राम रिफाइंड तेल डाल दिया है। आप चाहे तो देसी घी में भी इसे तल सकते हैं, बट मैं इसे रिफाइंड तेल में तल रही हूँ, तो मैंने 300 ml करीब रिफाइंड तेल इसमें गर्म होने के लिए दे दिया है। गाइज, इसे तलने के लिए हमें ज्यादा हीट नहीं चाहिए, यानी कि तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। जब आपको लगे कि तेल हल्का गर्म हो चुका है तो शक्करपारे का एक पीस उठाकर इसमें डालें। और अब जब देखते हैं कि तेल तलना शुरू हो चुका है, यानी कि हल्का हल्का प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है, तब आप इसमें और पीस डालें और इसको तलना शुरू करें। ध्यान रखें कि आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही तलना है। गैस का फ्लेम कभी ज्यादा नहीं करना है। मीडियम फ्लेम में तलेंगे तो अच्छी तरह से तलेगा और क्रिस्पी खस्ता बनेगा। तो मैंने एक पीस तल कर देख लिया है, बहुत अच्छी तरह से तल गया है। तो मैंने और भी पीस मैंने इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये तल रहा है। हमें गैस का फ्लेम ज्यादा नहीं रखना है, बहुत धीमी आंच में इसे तलने देना है और अपने आप यह तलते हुए ऊपर उठने लगेगा। जब आप डालेंगे तो कच्चा रहता है तो वो नीचे बैठेगा, लेकिन जब यह धीरे धीरे तलेगा तो जब हल्का तल जाएगा तो अपने आप तैरने लगेगा, तेल के ऊपर तैरने लगेगा। तब आप इसे पलट भी सकते हैं और इस वक्त आपको गैस का फ्लेम हल्का सा बढ़ा देना है। तलते समय ध्यान रखें कि आपको इसे मिक्स करते रहना है, बीच बीच में फ्लिप करते रहना है, क्योंकि हमें चारों तरफ गोल्डन कलर चाहिए। तलते हुए लगभग आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपको गोल्डन कलर जब लाइट गोल्डन दिखने लगे तब आपको इसे निकाल लेना है। और बचे हुए दोबारा फिर हम इसी तरह से डालेंगे और इसी तरह से तलकर निकाल लेंगे। तो मैंने सेकेंड राउंड भी डाल दिया है और सेकेंड राउंड तलते समय भी हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने फर्स्ट राउंड में ध्यान रखी थी। तो आप भी इस पूरे सावधानी के साथ अगर इसे तलेंगे तो हमारी रेसिपी, आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, यानी कि आप भी खस्ता शक्करपारे बनाएंगे और फैमिली मेंबर बहुत ही खुश होंगे। सेकेंड राउंड भी तलकर तैयार हो चुका है। अब हम थर्ड राउंड भी इसी तरह से डालेंगे, इसी तरह से तलकर निकालेंगे। सारे शक्करपारे तलकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप भी शक्करपारे तलकर तैयार करें। और अब शक्करपारे को तलने के बाद हमें इसे चाशनी में डिप करना है। तो अब हमें बनाना है इसके लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन को गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। 2 कप चीनी यानी 600 ग्राम चीनी होता है। और शक्करपारे के लिए जो मैदा लिया था वो मैंने 500 ग्राम लिया है, यानी कि हमें मैदा से थोड़ा ज्यादा चीनी लेना है। तो मैंने लगभग 600 ग्राम चीनी इसमें डाल दिया है और 1 कप पानी डालेंगे। इन दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। हमें चीनी को अच्छी तरह से पिघलाना है।
चीनी जब पिघल जाता है तब आपको चाशनी को साफ करना है। तो चाशनी को साफ करने के लिए मैंने 1 कप दूध ले लिया है और ये दूध चाशनी में डाल देंगे, डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे उबलने देंगे। गाइस आप देखेंगे जैसे ही लगभग 30 सेकंड उबलेगा तो दूध के अंदर जो मलाई होता है वो सब ऊपर तैरने लगेगा, यानी कि चाशनी का जो मैल होता है, चीनी का जो मैल होता है वो मलाई के साथ ऊपर तैरने लगेगा। तब हम इसे छानेंगे। चाशनी को उबलते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि चाशनी का मैल दूध के साथ ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस मैल को निकाल देंगे, छान देंगे, चाशनी बिल्कुल साफ कर देंगे। चाशनी को छानने के बाद फ्लेवर के लिए आप इसमें कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि इलायची पाउडर या रोज एसेंस या केवड़ा एसेंस, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ रोज एसेंस। मेरे पास रोज एसेंस है तो 10 से 12 ड्रॉप हम इसमें रोज एसेंस डाल देंगे ताकि शक्करपारे में एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। आप चाहे तो इसके जगह में इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चाशनी को छानने के बाद थोड़ी देर हमें इसे और पकाना है, क्योंकि हमें 2 से 2.5 तार की चाशनी तैयार करना है। इसके लिए हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो आपको देखने से लग रहा है कि अभी ये 2.5 तार की चाशनी नहीं बनी है, अभी पतली है। तो थोड़ी देर हम इसे और उबलने देंगे। 1 से 1.5 मिनट जब और उबले तब आप देखेंगे कि चाशनी आपको दिखने से ही लगेगा कि काफी गाढ़ा हो चुका है। तो थाली में 1 से 2 ड्रॉप गिराएं, इसे ठंडा होने दें। हल्का सा ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि चाशनी और गाढ़ा हो जाता है। तब आप अपने फिंगर में लगाएं, इसे टच करें और उसके बाद फिंगर को ओपन करें। तब आप देखेंगे कि इसमें तार जैसा बनने लगता है, यानी कि 2 से 2.5 तार बनने लगे। आपको तार इसमें 2 तार बनते हुए नजर आएंगे। अगर चाशनी गाढ़ी होती है तो 2 तार, 2.5 तार, 3 तार बनने लगती है। तो जब आपको 2 तार दिखने लगे इसमें, अगर तार आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखने से ही आपको लगेगा कि चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। तब आपको गैस ऑफ कर देना है और इसमें शक्करपारे डाल देना है। शक्करपारे को हम चाशनी में डालेंगे, डालकर लगभग 30 सेकंड इसे छोड़ देंगे ताकि जो चाशनी इसे सोखना होगा वो सोख लेगा। इसके बाद हम निकालेंगे। बचे हुए दोबारा से हम इसमें डालेंगे और फिर से लगभग 30 सेकंड छोड़ने के बाद फिर से हम इसे निकालेंगे और इसी तरह से सारे शक्करपारे को हम छानकर निकाल लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पैन में थोड़ा सा चाशनी बचा हुआ है। तो हमें इस चाशनी को क्या करना है, तो गाइस फिर से हम ये सभी शक्करपारे को इस चाशनी में डाल देंगे और डालकर इसे हम तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक शक्करपारे चाशनी को अच्छी तरह से सोख नहीं लेता है, यानी कि हमें सारे चाशनी को सुखा देना है। चाशनी में शक्करपारे को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे छोड़ सकते हैं। बीच बीच में मिलाते रहें। उसके बावजूद भी इसमें अगर चाशनी बचता है तो आपको इसे गैस पर चढ़ा देना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और मिक्स करते रहना है। मिक्स करते हुए जो चाशनी में जो एक्स्ट्रा नमी होगी वो सूख जाएगा और शक्करपारे जो है सारे चीनी को सोख लेगा और चीनी का एक बढ़िया सा कोटिंग शक्करपारे के ऊपर आ जाएगा। तब आपको गैस ऑफ कर देना है और इसे किसी बड़े बर्तन में फैला लेना है। गाइस मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है तो मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे मिक्स कर रही हूँ, बट आपको कुकिंग का ज्यादा तजुर्बा नहीं है तो आप बड़े साइज का बर्तन ले ताकि आप उसमें आसानी से आप मिक्स कर सके। मेरा चाशनी बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। मैं देख रही हूँ कि इसे और पकाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हवा लगेगा या अपने आप ठंडा होता जाएगा, सूखता जाएगा। तो इस सारे शक्करपारे को मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ, इसे फैला देती हूँ ताकि इसे जल्दी से हवा लगेगा तो ये जल्दी जल्दी सूखकर तैयार हो जाएगा। बट गाइस ध्यान रखिए कि आपको अभी इसे मिक्स करते रहना है, क्योंकि चाशनी जो होता है वो नीचे जाकर बैठ जाता है और ऊपर कोटिंग नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपको लगातार इसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक यह सूख नहीं जाता है, यानी कि चाशनी की कोटिंग बढ़िया तरह से शक्करपारे के ऊपर आ नहीं जाती है। तब तक आपको इसे मिक्स करना है और जब
जब आप देखेंगे कि चाशनी सूख चुका है, शक्करपारे के ऊपर बढ़िया कोटिंग आ चुका है, तब आपको इसे मिक्स करना छोड़ देना है और इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देना है, यानी कि 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। इसे बढ़िया टाइम दीजिए सूखने के लिए, और जब यह अच्छी तरह से सूख जाएगा तब आपको देखने में एक नेचुरल बाजार जैसे शक्करपारे दिखेगा। मैंने ज्यादा मैदे से शक्करपारे बनाया तो मेरा शक्करपारे ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इसे 2 थाली में कर रही हूँ। लेकिन आप ध्यान रखिए गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो 250 ग्राम का ही बनाएं। अगर आपको अच्छा बन जाता है तो नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि शक्करपारे ने सारे चाशनी सोख लिया है। शक्करपारे के ऊपर एक चाशनी का बढ़िया कोटिंग आ चुका है, सूख चुका है। तो मैंने दोनों थाली का एक थाली में कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर शक्करपारे तैयार हुआ है। बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसी तरह से शक्करपारे आप अपने घर पर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और बहुत पसंद आया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ एक से एक लेटेस्ट रेसिपी। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।